ओके। सो जैसा मैंने बोला था, आज का हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिंदी में करेंगे। इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी एक 5-6 महीने पहले किया था, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे है। सो 2-3 चीजें शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने पिछला फ्राइडे वाला सेशन अटेंड किया था, जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, उसमें मैंने काफी चीजें बोली थी, बट बहुत सारे लोग अभी आज ग्रुप में वो हैं जिन्होंने वो अटेंड नहीं किया था। सो मैं बहुत शॉर्ट में बोलती हूँ कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। तो सबसे पहली बात, जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, मैं बार बार सबको वही बात बोलती हूँ कि सब लोगों को विजुअलाइज नहीं होता। ओके, सो इट इज नॉट दैट यू आर गोइंग फॉर अ शाहरुख खान मूवी और आपको स्क्रीन पे सब दिखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों को नजर आता है, कई लोगों को फीलिंग्स आती हैं, कई लोगों को साउंड्स आती हैं। सो गो विद वॉट एवर आपको फील होता है। ओके, सो अगर आपको मैं बोलूं कि आप आपको क्या, आप कहाँ पे हो, तो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हैव सम पेशेंस एंड देन फोकस ऑन व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर हियरिंग। हो सकता है कि आप अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पक्का इन दैट केस कोई साउंड्स आएंगी या फीलिंग्स आएंगी या कुछ ना कुछ आप फील करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये फील कर सकते हो कि मेरे पाँव के नीचे रेत है। ओके, या आपको आवाजें आ सकती है कि बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही है, या मैं जंगल में हूं और मुझे हवा की आवाज आ रही है। सो जस्ट हैव पेशेंस। 100% लोगों को विजुअलाइज नहीं होता। सो इफ यू आर अ पर्सन जिनको दिख नहीं रहा है, तो पैनिक मत करो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन फिर भी पॉसिबल है। दूसरी बात, अभी जब हम कर रहे हैं, तो जब हम लोग ग्रुप में करते हैं तो सक्सेस रेट 50% होता है। ये मैं नहीं, कोई भी, इवन डॉक्टर ब्रायन वाइस भी करते हैं, तो उनके भी ग्रुप्स में, ऑनलाइन ग्रुप सेशन में सक्सेस रेट 50% होता है। सो अगर आपको सपोज आज कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पास्ट लाइफ में आप जा नहीं सकते हो, आप जा फिर भी सकते हो। और वो सक्सेस रेट कम होने का रीजन बहुत सिंपल है। इट इज लाइक मैं बड़ी क्लास को एक साथ पढ़ा रही हूँ, कुछ लोगों की ग्रास्पिंग फास्ट रहेगी और कुछ लोग की स्लो रहेगी, बट मैं एक मीडियम पेस पे जाऊंगी। नंबर 2, जब हम लोग 1-to-1 करते हैं, तो हम आपकी स्पेसिफिक इशू को लेके रिग्रेशन में जाते हैं। आज क्योंकि मैं हूं, तो मैं किसी का पर्सनली इशू या चैलेंज या जो वो जानना चाहते हो वो पकड़ के नहीं शुरू करूंगी। दैट यू कैन प्लीज। और अदरवाइज मैं जो आज करने वाली हूँ वो ये है कि वट एवर इज द बेस्ट फॉर यू, जो भी आपकी सोल के लिए आज जानना बेस्ट है, हम उस लाइफ में जाएंगे। ओके, अभी जैसे मेरे को किसी ने बोला था फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो वो आप खुद चूज कर सकते हो कि ये मेरे फाइनेंशियल इश्यूज है, मैं इनका आंसर चाहती हूँ। तो वो आप पे है। मैं ग्रुप में पर्सनली हर एक का स्पेसिफिक इशू नहीं ले सकती, दैट पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, पर वो हो नहीं सकता। और दूसरी बात, सब लोग अभी जब मैं शुरू करूंगी, तो जैसा मैंने बोला, इंग्लिश में कर रही हूँ, हिंदी ज्यादा और इंग्लिश के थोड़े वर्ड्स मिक्स करके, और जो सबको समझ आ जाए। और दूसरी बात, मैं उस टाइम पे सबको म्यूट करूंगी। ओके, और यानी आप लोगों के बैकग्राउंड से मुझे आवाजें नहीं आई, या बाकी लोग ग्रुप में डिस्टर्ब नहीं होंगे। और दूसरी बात, हो सके तो ईयरफोन्स का यूज करो। चाहे तो आपको लेटना है तो लेट जाओ, आपको बैठना है तो बैठो। इंपॉर्टेंट थिंग इज गिव सपोर्ट टू योर हेड एंड नेक। हेड एंड नेक को सपोर्ट में रखो। अगर बैठे हो कुर्सी पे तो पाँव को भी आराम दे दो, लेटना चाहते हो लेट जाओ। क्योंकि आपका अगर बॉडी कंफर्टेबल रहेगी तो हम माइंड को फ्री छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये मेरी 2-3 इंस्ट्रक्शंस हैं। आपके किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो, और फिर हम शुरू करेंगे। ओके, सो हाउ लॉन्ग? तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे हमें।
जब हम पर्सनली करते हैं तो हमें 1.5 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि जब हम 1 to 1 करते हैं तो हम एक एक आपकी स्पीड पे जाते हैं, बट जब हम ग्रुप में करते हैं मैं एक मीडियम स्पीड पे जाती हूँ, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। और क्योंकि मैं आपके स्पेसिफिक इशू, किसी के भी स्पेसिफिक इशू पे काम नहीं कर रही हूँ, तो आपको अवेयरनेस क्या आती है वो है। तो इसका जो आज का हम लोग ग्रुप में कर रहे हैं उसके दो मेन पर्पस हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया उनको शायद अच्छा एक्सपीरियंस भी आए। दूसरा, अगर बाय चांस जो लोग सोच रहे हैं कभी कि मैं करूं नहीं करूं, सेफ है या नहीं है, उनको एक एक्सपीरियंस बेसिक होता है कि फीलिंग कैसी आती है। कितना डीप जा पाएंगे, मतलब डीप तो आप जाओगे, पर कितने डिटेल आप समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे उसका मैं ऐसे अभी ग्रुप में कोई ये नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक दिस ना, जब क्लास में टीचर पढ़ाती है तो वो मीडियम पेस पे पढ़ाती रहती है। कई लोगों को समझ आता है, कई लोगों को जल्दी समझ आ जाता है, वो खिड़की से बाहर देखते हैं। कई लोगों को समझ नहीं आता, वो बोलते हैं ये मैडम पढ़ा के रही है। सो मैं मीडियम पेस पे जाऊंगी। गो विद योर थॉट प्रोसेस। आप विजुलाइज कर सकते हो या आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो जैसा मैंने बोला, गो विद योर इमेजिनेशन, गो विद द साउंड्स, गो विद द फीलिंग्स। जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उसके साथ जाओ। और सब लोग रेडी हो तो Uh, ओके। सो वो शुरू करने से पहले दो चीजें मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने बोला नहीं था तो मेरे को लोगों ने बहुत तंग किया, आप सब लोगों ने। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। मैं वापस बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगना चाहिए ना, मेरे को लगना चाहिए मैं टाइम डालूं, मेरे को भी तो थोड़ा सा खुशी आनी चाहिए। सो इफ यू गो एंड सी द वीडियोस देयर, वहां पे पास्ट लाइफ जिनको वापस एक्सपीरियंस करना है, इंग्लिश वाला ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है। पास्ट लाइफ से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें कुछ 18-20 वीडियोस हैं। तो कोई डाउट्स हैं तो आप बाद में वो भी देख सकते हो। और और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं फर्स्ट टाइम एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी शुरू कर रही हूँ, दैट इज हील योर ओन चक्रास। सो कई लोगों को पता है मैं छोटी छोटी ट्रिक्स देती हूँ, आप अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हो। सो वो आप चक्रास चेक कैसे करते हैं और उनको बैलेंस कैसे करते हैं, वो मैं 7 डेज ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करूंगी। और अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मुझे बोलो, मैं कल वो लिंक आपके साथ शेयर करूंगी। एंड देखते हैं, 10 लोगों के लिए स्पेशल प्राइस रहेगा फर्स्ट टाइम। सो हुएवर इज इंटरेस्टेड इन दैट वो ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम क्या पास्ट लाइफ शुरू करें? can एवरीबॉडी इज I रेडी? ask one question, हाँ please? जी, बोलिए ना। Yeah. Actually, this is I'm attending it first time. So, can you just tell in 2 lines what is the objective and what are advantages of this past life regression? And while doing this meditation, do we have to keep any problem in the mind and do this activity? या तो जब हम लोग 1 to 1 करते हैं तब तो हम लोग आपका स्पेसिफिक इशू माइंड में रख के टारगेट करके करते हैं। बट जैसे मैंने बोला ये ग्रुप में कर रहे हैं, उसमें मैं आमतौर पे ये इंस्ट्रक्शन जब हम ग्रुप में करते हैं तो ये देती हूँ कि जो भी आपकी सोल के लिए आज समझना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा वो लाइफ एक्सपीरियंस करने का। सो 1 to 1 करें तो मैं स्पेशली बोल सकती हूँ कि ठीक है जी, हम फाइनेंसिस को लेके कर रहे हैं, हम हेल्थ को लेके कर रहे हैं, हम कोई रिलेशनशिप को लेके कर रहे हैं। Hmm. सो आज में मैं सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन दूंगी, वॉट एवर इज बेस्ट फॉर योर सोल टू नो। Okay. ओके, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के फायदे क्या हैं? फायदे, आज तक एक भी पास्ट लाइफ ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई फायदा ना हुआ हो। Hmm. सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोग बहुत सारे रीजन के लिए करते हैं। कुछ कुछ फिजिकल इश्यूज है जिनका 100% सॉल्यूशन पास्ट लाइफ में मिलता है, जैसे Hmm. ऑटोइम्यून डिजीजेस, माइग्रेन, एस्थमा टाइप चीजें, Hmm. वो हील हो जाती हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से।
कई 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 लोगों की एक सेशन में हील होती है, कईयों को एक से ज्यादा पास्ट लाइफ करना पड़ती है, और वो कैसे, वो आपको एंड में पता चलेगा। और Okay. कई बार लोग इमोशनल इश्यूज के लिए भी पास्ट लाइफ करते हैं, कोई रिलेशनशिप्स क्यों है मेरी लाइफ में, या व्हाई डू आई फील लाइक दिस, वो चीजें जानने के लिए। और कई बार लोग सिंपल स्पिरिचुअल रीजन से करते हैं। स्पिरिचुअल रीजन लोग जानना चाहते हैं कि मेरा लाइफ का लर्निंग क्या है, और व्हाई आई एम गोइंग थ्रू सम तरह की जो मेरे लाइफ में प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस है वो क्यों आ रहे हैं। सो ये सब चीजें, कुछ चीजें हील हो जाती है, कुछ चीजें आप सिर्फ जान पाते हो, और वो अवेयरनेस से यू स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। सो ये मैं So, ब्रीफली बता रही हूँ। हमने इस पे बहुत पिछला जो सेशन हमने फ्राइडे को किया था क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बोला है। वो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैंने जैसे बोला कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड और भी काफी वीडियोस है, उस पे 17-18 वीडियोस हैं। आपके और भी कोई डाउट रहेंगे तो उधर देखो। और okay. बाकी मैं क्वेश्चन के आंसर आई थिंक रिग्रेशन के बाद दूंगी। Yeah, जैसे fine. मैंने बोला था कि सक्सेस रेट इन ग्रुप इज 50%, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर इन दैट 50%। Mm. ठीक है। And do we have a darkness in our room so that we can do it better in calm? वैसे जरूरी नहीं है आपने आंखें बंद करनी है तो उसके बाद तो अंधेरा ही, आंखें बंद कर लो तो Okay, fine. वट एवर आपको कंफर्टेबल है। जैसे मैंने बोला, अगर आप लेटना चाहते हो आप लेट जाओ, आप बैठना चाहते हो आप बैठोगे तो जस्ट मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि आप कंफर्टेबल हो, आपके नेक और पाँव वगैरह को सपोर्ट हो, ताकि आप 45 मिनट सच में रिलैक्स कर सको। ओके। Okay, एंड fine. Thank यूज you. ईयरफोन्स, हेडफोन्स, दैट विल बी बेटर। ओके। ओके। सो नाउ, बस अभी हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। इट विल टेक अराउंड 40 to 45 minutes। सो एवरीबडी इज रेडी, Yes. एंड एज एवरीबडी नोज कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सेशन। सो अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। रिलैक्स कीजिए। चाहिए तो अपनी बॉडी Please को, mute the mic of everyone. Please and mute that's what everyone's I'm mic. trying to do. Go to settings, click on mute all. Yeah, I'm doing that. I think now everybody is mute except me. Okay. So everybody is comfortable. So we will start now. So everybody make yourself comfortable. और फिर धीरे से नाक से सांस अंदर लीजिए और मुंह से सांस बाहर। नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। और धीरे से अपनी आंखों को बंद होने दीजिए और पूरा फोकस अपने सांस पे। महसूस कीजिए सांस को अंदर जाते हुए, बाहर जाते हुए। हर एक सांस अंदर जाता हुआ आपके शरीर को रिलैक्स करेगा, और हर एक सांस बाहर जाता हुआ आपके मन को शांत। पूरा फोकस अपने सांस पे, और हर एक सांस के साथ महसूस कीजिए अपने शरीर को रिलैक्स होते हुए, और मन को एकदम
काम, एकदम हल्का। और अब जबकि आपका पूरा फोकस अपने सांस पे है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं। मेरी आवाज के अलावा जो कोई भी आवाज आपको बैकग्राउंड से सुनाई दे रही है, वो आपको हेल्प करेगी मेरी ही आवाज पे फोकस करने को। पूरा फोकस अपने सांस पर। महसूस कीजिए अपने सांस को अंदर जाते हुए, बाहर जाते हुए, और हर एक सांस के साथ शरीर को हल्का और मन को शांत होते हुए। और अब जबकि आपका पूरा फोकस अपने सांस पे है, आप महसूस करेंगे कि हर एक सांस जो आप ले रहे हैं वो पेट में एक पॉइंट तक जाती है, यू टर्न लेती है और वापस। हर एक सांस पेट में एक पॉइंट तक जाकर यू टर्न लेकर वापस। और हर बार जब ये सांस उस पॉइंट से यू टर्न लेता है, आपका शरीर 100 गुना ज्यादा रिलैक्स होता है। महसूस कीजिए हर एक सांस के साथ जैसे ही वो पेट से यू टर्न लेता है, आपका शरीर 100 गुना ज्यादा रिलैक्स, मन 100 गुना ज्यादा शांत। और अब जब मैं 5 से 0 तक काउंट करूंगी, हर एक काउंट के साथ आपका शरीर 1000 गुना ज्यादा रिलैक्स होगा। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। और अब धीरे से आपने अपना फोकस अपने सांस से हटाकर अपनी बंद आंखों पे लाना है। और बंद आंखों पे फोकस रखते हुए आप अपने शरीर को स्कैन करेंगे सर से लेके पांव तक। रिलैक्स कीजिए और स्कैन कीजिए अपने शरीर को। और जहां कहीं भी शरीर में कोई भी स्ट्रेस है या टेंशन है या कोई भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, अपने पूरे विल पावर से आप उसे खींच के शरीर से बाहर करेंगे। और जैसे जैसे आप ये स्ट्रेस, ये डिस्कम्फर्ट, चाहे वो एंगर है, चाहे वो कोई फ्रस्ट्रेशन है, जो कोई भी डिस्कम्फर्ट है, आप जैसे जैसे उसे शरीर से बाहर करेंगे, आपका शरीर हल्का होगा। और जैसे जैसे शरीर हल्का होगा, वैसे वैसे आपकी पलकें भारी 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 होंगी। सो स्कैन कीजिए अपने शरीर को सर से लेके पांव तक। और हर एक तरह के डिस्कम्फर्ट को, तकलीफ को, कोई भी स्ट्रेस है बॉडी में, उसको शरीर से बाहर निकालेंगे। और जैसे जैसे उसे निकालेंगे, आपका शरीर हल्का होगा। और जैसे शरीर हल्का होगा, आपकी पलकें, आपकी आंखें और भारी 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 होंगी। सो अच्छे से आप अपने शरीर को सर से लेके पांव तक स्कैन कीजिए, महसूस कीजिए शरीर को एकदम हल्का। और थोड़ी देर में, कुछ ही अगले 3-4 सांस में आप उस पोजीशन पे होंगे जहां पे आपकी पलकें इतनी भारी होंगी कि आपको लगेगा आप आंखें खोलना ही नहीं चाहते। पूरी तरह से रिलैक्स्ड।
और फिर आप धीरे से अपना फोकस अपने पाँव पे लेके जाएंगे। और जैसे ही आप अपना फोकस अपने पाँव पे लेके जाते हैं, आपके लिए पॉसिबल है कि आप बंद आंखों से भी अपने पाँव को देख सकें। और अब जबकि आपका पूरा फोकस अपने पाँव पे है, आप महसूस करेंगे एक बहुत ही हीलिंग रिलैक्सिंग एनर्जी, हल्की सी लहर आपके पाँव से एंटर करते हुए पाँव के तलों तक, एड़ियों से धीरे से ऊपर की तरफ टांगों में फैलते हुए। और जैसे जैसे ये हल्की सी रिलैक्सिंग एनर्जी आपके शरीर में फैलेगी, आप महसूस करेंगे एक हल्की सी सेंसेशन या हल्की सी वार्मथ, गर्माहट की लहर टांगों से ऊपर जाते हुए घुटनों तक, ऊपर हिप्स तक, कमर पे। और उसी के साथ आपकी नीचे की लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स। महसूस कीजिए अब इस एनर्जी को कमर से ऊपर, पेट से होते हुए पूरी चेस्ट में स्प्रेड होते हुए आपके कंधों तक। और कंधों से इस एनर्जी का एक हिस्सा बाजुओं से होता हुआ एल्बोज तक, रिस्ट से होता हुआ हर एक उंगली के टिप तक। और उस एनर्जी का दूसरा हिस्सा पीछे पीठ को स्प्रेड होता हुआ धीरे से ऊपर कंधों तक। और आप महसूस करेंगे अपने कंधों को एकदम हल्का होते हुए, और शायद आपको लगे कि आपके कंधे हल्के से नीचे की तरफ झुक गए हैं। और अब वही एनर्जी गर्दन से होते हुए कानों के पीछे, एक हल्की सी सेंसेशन पूरे सर में फैलते हुए सर के टॉप तक, और सर से नीचे माथे पे आईब्रोज, आंखों, नाक, चीक्स, चिन। और उसी के साथ आपका पूरा शरीर सर से लेके पांव तक पूरी तरह से रिलैक्स। और जैसे जैसे आप ये रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे, आप धीरे धीरे और डीप जाएंगे, हर एक सांस के साथ और डीप अपने ही अंतर्मन में, अपने ही सबकॉन्शियस में। एक उस स्टेज पे आप जाएंगे जो बहुत ही सेफ है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। और जब आप इस बहुत ही रिलैक्सिंग डीप अपनी सबकॉन्शियस में हैं, जैसे ही मैं 5 से 0 तक काउंट करूंगी, आप लाखों गुना डीप जाएंगे, लाखों गुना डीप, बहुत ही रिलैक्सिंग हिप्नोटिक स्लीप में। 5 4 3 2 1 एंड 0। और अगले कुछ सेकंड तक हर एक सांस के साथ आप महसूस करेंगे खुद को और डीप जाते हुए, और ज्यादा रिलैक्स करते हुए, हर एक सांस के साथ और ज्यादा डीप हिप्नोटिक स्लीप में। और अब आप खुद को इमेजिन करेंगे एक सीढ़ियों के ऊपर
एक सीढ़ियां जिसमें 20 स्टेप्स हैं नीचे जाने के लिए, 20 सीढ़ियां हैं नीचे की तरफ जाने के लिए, और उन सीढ़ियों के दोनों तरफ पकड़ने के लिए एकदम मजबूत रेलिंग है, अच्छी लाइटिंग है। और आप मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आप इन सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। हर एक स्टेप जो आप नीचे लेंगे वो आपको और ज्यादा डीप लेके जाएगी, और ज्यादा आपका शरीर रिलैक्स होगा। सो नीचे जाना शुरू करेंगे अपने लेफ्ट पांव से। अपने लेफ्ट पांव से 20, 19, 18, 17 और डीप जाते हुए 16, 15, 14, हल्का हल्का महसूस करते हुए 13, 12, 11, 10, एकदम डीप 9, 8, 7 और डीप और ज्यादा रिलैक्स करते हुए 6, 5, 4, एक्सट्रीमली डीप और एक्सट्रीमली लाइट 3, 2, 1 एंड 0। सीढ़ियों के नीचे आपका शरीर इतना हल्का है जैसे पूरा शरीर हवा हो। सो जस्ट एंजॉय कीजिए अपनी लाइट बॉडी डीप आपके ही सबकॉन्शियस में। और अब आप नोटिस करेंगे कि आपके सामने एक कॉरिडोर है जिसके आखिर पे एक दरवाजा है। एक कॉरिडोर जिसके आखिर पे एक दरवाजा है। आप उस कॉरिडोर की तरफ जाना शुरू करेंगे, कॉरिडोर से होते हुए दरवाजे तक। हर एक स्टेप जो आप इस कॉरिडोर में लेंगे वो आपको और डीप लेके जाएगा। और जब आप दरवाजे पे पहुंचते हैं, मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आप दरवाजा खोल के बाहर जाएंगे। 5, डोर नॉब पे हाथ रखिए। 4, डोर नॉब घुमाइए। 3, दरवाजे को थोड़ा सा धक्का मार के खोलिए। 2, दरवाजे को पूरा खोलिए। 1, बाहर निकलिए। और 0, दरवाजे को बंद कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। और जब आप इस दरवाजे से बाहर आते हैं, आप महसूस करते हैं खुद को एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में। एक गार्डन जिसमें फूल, पेड़, हरी घास। और जब आप इस गार्डन में हैं, आप नोटिस कीजिए कि वो गार्डन बड़ा है या छोटा है। नोटिस कीजिए, क्या आपको कुछ पंछियों की आवाज आ रही है या हवा के चलने की, हवा के साथ पत्तों के हिलने की आवाजें। आपके पाँव के नीचे हल्का मुलायम घास। और शायद आपको कहीं पे पानी के बहने की आवाज भी हो। इस गार्डन में बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे, पंछी, और बहुत ही अच्छा सा वेदर है। ना गर्म है ना ठंडा है। और आप बहुत ही अच्छे से इस गार्डन को एंजॉय कर पा रहे हैं। शायद आप उस गार्डन में फूलों को, फूलों की स्मेल भी ले सके। और इसी गार्डन में चलते चलते आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा नीचे, स्लोप से नीचे जाके एक नदी है। आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस स्लोप से नीचे जाएंगे नदी की तरफ।
बहुत धीरे धीरे, बहुत ही कंफर्टेबली आप उस स्लोप से नीचे जाते हैं नदी के साइड पे, जहां आप पानी की लहरें महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि नदी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। उसका दूसरा किनारा आपको दिख भी नहीं रहा, इतनी बड़ी, लेकिन नदी का पानी बहुत शांत है, बहुत हल्के हल्के बह रहा है। और थोड़ा आगे एक पेड़ से बंधी हुई एक बोट है। आप जाकर उस बोट में बैठेंगे और वो रस्सी खोल देंगे। आप उस बोट में बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और जैसे ही आप वो रस्सी छोड़ते हैं, आपकी बोट अपने आप लहरों के साथ बहना शुरू करती है, बहुत ही स्मूथली, पानी के बहाव के साथ। और आप इस बोट में बैठे हुए बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। दूर दूर तक नदी का पानी, हल्की सी, बहुत ही जेंटल, बहुत ही ठंडी खूबसूरत हवा आपके चेहरे पे, आपके बालों में। और ऐसी शांति जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। और हवा और लहरों के साथ आगे बढ़ती हुई आपकी बोट, और आप पूरी तरह से सेफ और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी बोट आगे की तरफ जा रही है, आप नोटिस करेंगे थोड़ा आगे उस नदी के ऊपर एक फॉग, एक धुंध। और वो धीरे धीरे, ये जो फॉग है, धुंध है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग बढ़ती हुई, और इतनी धुंध कि आपको सिर्फ अपनी नाव, आपकी बोट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये फॉग, ये धुंध भी आपको बहुत ही सेफ महसूस करवा रही है। आप बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं इस बोट में बैठे हुए, इस धुंध में। नाव अपने आप आगे बढ़ रही है और आप कंप्लीटली सेफ हैं, पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। और अब जब मैं 5 से 0 तक काउंट करूंगी, आपकी बोट एक उस जगह पे रुकेगी, आपका ही कोई पिछला जीवन, another time, another life, another place। सो आपकी नाव किसी और जीवन, किसी और जगह, किसी और टाइम में, वो जीवन जो आज आपके जानने के लिए, आपकी सोल की, आपकी आत्मा की ग्रोथ के लिए जरूरी है। another time, another life, another place। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। आपकी बोट एक अलग जीवन, अलग टाइम, अलग जगह पे जाके रुकी है, और आप इस बोट से बाहर आएंगे।
आप इस बोट से उठ के बाहर आइए, और जब आप इस बोट से उठ के बाहर आते हैं, आप किसी और जीवन में हैं, किसी और टाइम में, किसी और जगह। वो जीवन जो आज आपके लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप इस दूसरे जीवन, दूसरी जगह, दूसरी स्पेस में हैं, आप धीरे से अपने पाँव को तरफ देखिए या अपने पाँव को महसूस कीजिए। देखिए पाँव की तरफ, या पाँव को महसूस कीजिए। क्या वो पाँव किसी बच्चे के हैं या किसी बड़े के, किसी मेल के हैं या फीमेल के। नोटिस कीजिए आपके पाँव के नीचे की जमीन कैसी है। आपको क्या लगता है, आपकी उम्र क्या है? कैसे कपड़े पहने हैं? आपके शरीर का रंग क्या है? सो नोटिस कीजिए अपने पाँव को। बच्चे के हैं या बड़े के हैं, आदमी मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी उम्र क्या है, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपके शरीर का, आपके स्किन का कलर क्या है। और फिर नोटिस कीजिए कि आपके आसपास क्या है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं। आप अंदर हैं या बाहर हैं। और उसी स्पेस में आप वहां क्या कर रहे हैं। क्या कोई आपके साथ है या आप अकेले हैं। आसपास और लोग हैं। कैसी जगह है। शहर है, गांव है, जंगल है, खेत है। क्या है आपके आसपास, हर एक चीज को नोटिस कीजिए। आवाजों को सुनिए। महसूस कीजिए। और अब जब मैं 3 से 0 तक काउंट करूंगी, आप उसी जीवन में, और सभी फाइल्स क्लोज हैं, आप उसी जीवन में अपने बचपन में जाएंगे। बचपन में आप अपने घर के सामने, जिस घर में आप रहते हैं, 3, 2, 1 एंड 0, उसी जीवन में, अपने बचपन में आप अपने सामने अपना घर देख सकते हैं। नोटिस कीजिए वो छोटा है या बड़ा है, कच्चा घर है, पक्का घर है। घर के आसपास और क्या है।
क्या उसके आसपास और घर है या खेत है या गार्डन है? क्या उस एरिया में आपके घर के आसपास बहुत लोग हैं? हर एक चीज नोटिस कीजिए, महसूस कीजिए, और फिर उस घर के अंदर जाइए। जैसे ही आप उस घर के अंदर जाएंगे, देखिए उस घर में और कौन रहता है और कौन कौन है उस घर में। घर को देख के क्या लगता है? आप कैसा परिवार है? पैसे वाला या एवरेज? उस घर में कौन है? शायद आप किसी को देख सके, या घर में रखी चीजों से आपको महसूस होगा कि उस घर में कौन कौन रहता है। आपके माता पिता, भाई बहन, और अगर आपको घर में कोई दिखाई देता है, शायद आपके पेरेंट्स, तो उनके पास जाइए। नोटिस कीजिए उन लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं। आप जब उनको देखते हो तो आप कैसा महसूस करते हैं? उनके चेहरे को देखिए, उनकी आंखों के अंदर झांकिए। क्या वो आंखें आपको इस जीवन में किसी की याद दिलाते हैं? और अब मैं जब 1 से 3 तक गिनूंगी, आप आगे बढ़ेंगे उसी जीवन में। उसी जीवन में एक कोई इम्पोर्टेंट इवेंट पे, जो आज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। 1, 2, 3 नाउ। उसी जीवन में आगे बढ़ते हुए नोटिस कीजिए आप कहाँ हैं, आपकी उम्र क्या है, क्या हो रहा है। हर एक चीज को समझिए, देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। कोई है क्या आपके साथ? आप क्या कर रहे हो? और लोग कौन है? क्या इम्पोर्टेंट हुआ था उस जगह पे, उस टाइम पे? पूरी तरह से एक्सपीरियंस कीजिए उस टाइम को। और फिर उसी जीवन में और एक इम्पोर्टेंट इवेंट
और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो उस लाइफ में आपके साथ हुई थी, जो आज आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है। 1 2 3 नाउ। उसी जीवन में आगे बढ़ते हुए नोटिस कीजिए आप कहाँ हैं, उम्र क्या है आप, क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। एक तरह से आप उस मोमेंट को पूरी तरह से दोबारा जी रहे हैं। हर एक चीज नोटिस कीजिए, सुनिए, देखिए, समझिए, एक्सपीरियंस कीजिए। कौन है आपके साथ, क्या हो रहा है। और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए उसी जीवन में आगे बढ़ते हुए उस मोमेंट पे जो आपके उस जीवन के कुछ आखिरी दिन, उस जीवन के आखिरी दिनों की तरफ जाते हुए 1 2 3 नाउ आगे बढ़ते हुए उसी जीवन पे आखिरी के कुछ दिन। आपकी उम्र क्या है, कहाँ पे हो, आपके साथ कौन है, आपके परिवार का कोई या कोई और। आखिरी दिनों में आप सोचेंगे कि आपकी जिंदगी ओवरऑल कैसी थी, क्या महसूस कर रहे हैं आप उस लाइफ के बारे में, कैसा जीवन जिया, क्या सोचते हैं आप उस लाइफ के बारे में। उम्र क्या है, कौन है आपके साथ, आप कहाँ हैं, क्या सोचते हैं आप अपनी लाइफ के बारे में। और अब आगे बढ़ते हुए अपने आखिरी सांसों की तरफ, आखिरी सांसें उस जीवन की 1 2 3 नाउ। आखिरी कुछ सांसें। और अब जब मैं एक बार फिर 1 से 3 तक काउंट करूंगी, आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा शरीर छोड़ देगी। उस जीवन में उस शरीर से आपकी आत्मा बाहर। 1 2 3 नाउ। स्पिरिट आउट ऑफ योर बॉडी। और आप धीरे से ऊपर की तरफ जाएंगे और आप अपने शरीर को देख सकेंगे। आप अपने शरीर को देख सकते हैं, कहाँ है, कौन है आपके आसपास, क्या हो रहा है आपके आसपास। आप अपने शरीर को देख सकते हैं। और अब आप जहां भी हैं
आप ऊपर की तरफ देखेंगे जहां एक गोल्डन लाइट है। आपकी सोल धीरे से आप ऊपर की तरफ उस गोल्डन लाइट में किसी भी तरह का कोई पेन नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई सुख कोई दुख कुछ नहीं है। पूरी तरह से आपकी सोल, आपकी आत्मा उस गोल्डन लाइट में। और जब अब आपकी स्पिरिट, आपकी सोल उस गोल्डन लाइट में है, आप उस गोल्डन लाइट से पूछ सकते हो कि आपके उस जीवन का पर्पस क्या था, आपकी लर्निंग क्या थी। और आपको आंसर एक अंदर से, आपके अंदर से आती हुई आवाज के जैसे आएगी। वो जवाब आपके अंदर से। और आप पूछ सकते हैं उस जीवन में जो अभी आपने एक्सपीरियंस किया, आप कौन सी जगह पे रहते थे, कौन सा साल था जिसमें आपने आखिरी सांस ली। और आपके मन में एक साल, एक जगह का नाम जस्ट फ्लैश होगा। उस जगह का नाम, वो साल, आपका उस जीवन का पर्पस। और फिर आप पूछ सकते हैं कि आपके इस जीवन का, आपकी करंट लाइफ का लर्निंग क्या है। और उसी अवेयरनेस के साथ आप उस गोल्डन लाइट को ग्रेटिट्यूड या थैंक्स करेंगे। और अब मैं 1 से 5 तक गिनूंगी, और हर एक काउंट के साथ आप धीरे से वापस इसी लाइफ में, अपने ही कमरे में, अपनी ही जगह पे, अपने ही शरीर में पूरी हीलिंग के साथ 1 एकदम रिलैक्स्ड और शांत महसूस करते हुए, 2 नई अवेयरनेस और नॉलेज के साथ, एट 3 एक अच्छे खासे अवेयरनेस, लाइटनेस के साथ, एट 4 with full of gratitude, एट 5 वापस अपने कमरे में, अपने शरीर में, अपनी ही इस लाइफ में 1 2 3 4 एंड 5। और अब जब आप रेडी हो, आप धीरे से, जब भी आप रेडी हो, हल्के से अपने हाथ पांव हिलाएंगे, अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाएंगे, और फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। जब भी आप रेडी हो, आप अपनी आंखें खोलेंगे। 1 2
3, 4, and 5. Eyes open, wide awake. Wide awake. अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। किसी के अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। हेलो। हाँ मैम, दिस इज वेदांत। हाय वेदांत, कैसे हो? ठीक हूँ। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? इट वाज गुड। मुझे पूछना ये था कि मुझे वो सब एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से दिख रहा था, मतलब मेरा पूरा जर्नी हम्म। एज इफ आई एम वाचिंग अ मूवी काइंड ऑफ। तो वो वैसे ही फील होता है या क्या, मतलब? हर एक इंसान को अलग तरह से फील होता है। ये स्टैंडर्ड नहीं है कि सबको एक जैसा फील हो। जैसा मैंने पहले ओके। भी बोला था, कई लोगों को दिखता है, कई लोगों को सिर्फ सुनता है, कई लोगों को थोड़ा पार्ट दिखता है, थोड़ा सुनता है। सो हर एक को अलग अलग है। कई लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, कई लोगों को कलर्ड भी दिखता है। सो ऐसा नहीं है कि सबको सेम एक्सपीरियंस आता है। सो आपको एक्सपीरियंस हुआ? यस, मतलब मुझे पता नहीं, बट वो ऐसा पूरा मूवी जैसा लग रहा था कि आई वॉज इन सम 700-800 years old, मतलब वो पुराने टाइम में, एंड आई वॉज अ वॉरियर काइंड ऑफ। ऐसा मुझे लगा था कि मैंने वो पूरा। हाँ। हेलो। हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो ऐसा था कि जैसे आपने बोला कि घर से आप जब आगे बढ़ते हो तो क्या दिखता है, तो वॉर हो रहा है वैसा दिख रहा था मुझे। हम्म। एंड इट वॉज वेरी बिग ओपन लैंड एंड नो स्नोई माउंटेन्स दूर दूर तक वैसे। वो हम्म। पूरा वैसा फिल्म टाइप लग रहा था। आई डोंट नो वो इज इट ड्यू टू दैट वी वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज और ऐसा, या फिर जो है वो आ रहा था। कौन सी मूवीज देखी थी आपने लेटेस्ट अभी? आई गेस, हाँ, लॉर्ड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। हम्म। तो ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स थी? नहीं ना? और मतलब काइंड ऑफ। दूसरी एक मैं बात बोलती हूँ कि आप कोई भी ऐसी चीज आपको रेयरली पास्ट लाइफ में मिलेगी जो कहीं एग्जिस्ट ना करती। ओके। और आज के टाइम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप बोलो कि मैं देख नहीं सकता या मैंने कभी सुना नहीं है। ओके। सो डाउट, क्योंकि हम प्रूव नहीं कर सकते। इस पे हमने पिछली बार शायद मैंने एक बात भी की थी कि हम प्रूव तो बहुत कम लोगों की लाइफ कर सकते हैं। अगर आपको अभी ये पता है कि आप वॉरियर थे, आपको बाद में आंसर मिला कि वो जगह का नाम क्या था, या जगह का साल, नाम नहीं। या साल कौन सा था? नो नो, दोनों नहीं। ओके। बट जो दिख रहा था सामने, इट वाज वेरी, मतलब ओल्ड टाइम्स। डू वन, मॉडर्न तो। गूगल, गो ऑन गूगल। आप बोल रहे हो कि 700-800 साल पहले, गो एंड हम्म। चेक 700-800 साल पहले होने वाली वॉर्स और वो एरियाज। आपको कोई ना कोई कोरिलेशन मिलेगा। ओके।
ओके, मैंने अभी हमने पीछे किसी का ऐसे किया था, तो उनको एक जो विजन में जो उनके एक फोर्ट आ रहा था या कासल आ रहा था, हम्म। वो कासल की फोटो उन्होंने ढूंढ के निकाली। ओके, सो ओह। जस्ट गो चेक, यू विल फाइंड सम कोरिलेशन, और फिर ओके। मुझे जरूर बताना। ओके, यस श्योर। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कम से कम मेरे को ये बता, अभी प्लीज मेरे को ये बताओ, किस किस को एक्सपीरियंस हुई पास्ट लाइफ? हाय रचना, दिस है औदुंबर। हाँ जी, बोलिए। हाँ, एक्सपीरियंस हो गया पास्ट लाइफ का, हाँ और इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। मैं हाँ मेरे पूरा आपने जैसा बताया कि मैंने जब मेरे बचपन में गया था, और हाँ मुझे पूरा रिकॉल हो गया, हाँ, एंड इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। वेरी गुड। और कौन, और किस किस को एक्सपीरियंस हुआ? Hello, Rachna ji. This is Rupali. हाय रूपाली, हाउ आर यू? हाउ वाज I'm good. एक्सपीरियंस? I'm good. Experience was good. You know, I've done it before, also with you and earlier. Um, लेकिन इस बार भी वही लाइफ टाइम आया जो मैंने पिछली बार आपके साथ किया था। ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा अवेयरनेस? एक्स्ट्रा अवेयरनेस ये थी कि लास्ट टाइम मेरा रिलेशनशिप मैंने अलग पर्सन के साथ के लिए पूछा था। इस बार रिलेशनशिप का जो आया वो मेरे अपने फादर के साथ आया। हाँ। एंड दिस टाइम आल्सो इन माय दिस लाइफ टाइम आल्सो मेरे फादर जल्दी चले गए, लेकिन वो इस जन्म में भी मेरे क्यों फादर थे इसका जवाब इसमें आया। वेरी गुड, अमेजिंग। वो तभी भी मेरे फादर थे जब मैं जल्दी चली गई थी, और वो किस कारण से मेरे इस बार फादर थे वो इस बार आया। वेरी गुड। और कोई जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम किया है और उनका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? So, ma'am, this is Rachna here. I experienced it in a not my actual sense, but in a it's a film that's in a like a cartoon play is going on. I ओके। don't know if that was my imagination, but I'm a bit confused कि ऐसा होता है क्या that you can't. I mean, obviously, I could see my family members and all that stuff, but it was not like in a human form, it was in a cartoon form. So, ओके, द थिंग इज कि कई लोगों के लिए जो अवेयरनेस है वो मेटाफोरिकली भी होती है। जैसा मैंने कहा कि कई लोगों को पूरे विजुअल्स नहीं होते हैं। सो आपको उसमें से क्या इम्पोर्टेंट, आपकी इस लाइफ से कनेक्टेड कुछ पता चला, या कुछ अवेयरनेस कुछ अलग क्या है? yeah, so actually, I could see my own parents as my parents in that life also. And while dying, I could see a lot of family members around me, and I was a woman only in that life. But when I asked the golden light, the purpose was something related to family. That's what the word that came in my mind. But I just can't make sense of anything in this. And this the thing that when you said that move to a place where there is an important event that has happened in your life. At those two instances, I just couldn't imagine anything. I just saw myself walking against the wind. That's it. But that was all in a cartoon form. It was not in a human form. It was दैट all इज in a व्हाट cartoon. हैपेंस जब हम ग्रुप में करते हैं ना, कि अगर हम पर्सनली करते हैं तो देन आई विल पुश पीपल टू एक्सप्लोर मोर। ओके, क्योंकि जब हम 1 to 1 करते हैं, आई थिंक हम दोनों ने कभी 1 to 1 PLR नहीं किया है ना आपने? नहीं नहीं हाँ, नहीं. तो जब हम 1 to 1 करते हैं तो जिन लोगों ने किया उनको पता है, देन हम हर एक इवेंट पे टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, सो आपको वो एक्सप्लोर करने में फिर मैं हेल्प करती हूँ, कि अगर कोई चीज कहीं आपको स्टक होते तो आई हेल्प यू टू डू दैट, बट एटलीस्ट यू कुड गो, दैट इज व्हाट आई से।
और Yeah, but then I just wanted to understand this whole cartoon form was not my imagination, or was it like maybe because I'm relating to नहीं, some? देखिए, पास्ट लाइफ जब हम करते हैं एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसमें से क्या मैसेज लेना चाहते हो या क्या सॉल्यूशन लेना चाहते हो उस पे है। और कई लोगों को, जैसे मैंने बोला कि हर एक को विजन्स नहीं आते हो, कईयों को सिर्फ फीलिंग्स रहती है, कईयों को मेटाफोरिकली भी रहती है। सो इन द एंड व्हाट अवेयरनेस यू गेट, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो कैसे आता है, क्यों आता है, वो हर एक इंसान का अलग होता है। मैंने और भी एक किसी के साथ किया हुआ है जिसको ऐसे कुछ तो वियर्ड उसके हिसाब से था कि नॉट ह्यूमन ह्यूमन बट सम वियर्ड फॉर्म दैट पर्सन सॉ, लेकिन उसको कुछ कुछ चीजों का जो उसकी इस लाइफ में चल रही है उसका आंसर जरूर मिला। सो मेटाफोरिकली हमें होता है कई बार, मे बी Okay, हमें okay. 1 to Thank 1 you. एक बार करना चाहिए तो आपको और क्लियर आंसर शायद मिलेंगे। और कोई जिसको नहीं हुआ कुछ भी एक्सपीरियंस? रचना क्या नहीं? हाँ हेलो। बोलो ना संजीव जी। या मुझे कुछ इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, बट व्हाट आई कुड सी इज माई सेल्फ एज अ फीमेल, लाइक लाइक क्या बोलते हैं उसको, कोई राजकुमारी जैसे, एकदम बढ़िया से, ब्यूटीफुल अटायर एंड वेरी ब्यूटीफुल लेडी आई कुड सी माई सेल्फ, बट आई कुड नॉट इमेजिन योर गार्डन एट ऑल। आई हाँ, कुड सी जस्ट फाउंटेन, ओके। that's- गार्डन मुझे, वो दरवाजा बंद करने के बाद मुझे गार्डन दिखा ही नहीं। इट वॉज ऑल काइंड ऑफ वेरी, क्या बोलते हैं, डेजर्ट नहीं बोल सकते, हिली एरिया जैसे, ओके। एंड जैसे आप बोल रहे थे कि यू मूव टुवर्ड्स द रिवर, राइट? तो मुझे हम्म, ऐसा लग रहा था कि वो रिवर, आप जैसे बोल रहे थे कि बड़ा है, शांत है। आई वॉज सीइंग द रिवर विच वॉज फ्लोइंग फ्रॉम वेरी हाई एंड वेरी फास्ट मूविंग वाटर, ये दिख रहा था मुझे। एंड व्हेन आई गॉट डाउन फ्रॉम द बोट, राइट, so I could हाँ, see all hilly area, okay, हाँ, जिसमें हाँ, मुझे घर नहीं दिख रहा था, बट जैसे केव जैसे दिख रहा था, okay, I could not see anybody there. I हाँ, could not see a single person throughout this thing, right? Then I could see myself uh, riding horse, okay, and somebody then, तलवार से जैसे, वॉर नहीं था वो, इतना पक्का, हम्म, जहाँ जो दिखा, बट किसी ने तलवार से ये कर दिया, राइट, इतना। बट उसके बाद मुझे कुछ नहीं तलवार दिखा। से, आई वॉज वेरी रेस्टलेस थ्रू आउट ऑल तलवार दीज दिस तलवार से क्या किया? तलवार तलवार से, से मुझे सामने से तलवार से स्टैब किया, राइट। ओके। बट इट वॉज नॉट, हाँ, उसमें पेन नहीं, समझ में नहीं आया, मतलब नहीं, एग्जैक्टली जरूरी व्हाट हैपेंड। पेन एंड फील। मेरा हेड बहुत, मुझे मेरा हेवी हो गया था। हम्म, And then when you said that, क्या बोलते हैं उसको, golden light and all those things, तो ईयर वजह से आपने बोला मुझे 15 समथिंग दिमाग में आया, आई डोंट नो। एंड प्लेस का नाम भी प लगा, बट उससे आगे कुछ नहीं, पी या पी पा समथिंग लाइक दैट, बट नथिंग आई कुड रीड एंड नथिंग आई कुड फील, नथिंग आई कुड सी बियॉन्ड माई सेल्फ। Okay, that was the only stuff. So I'm not really able to read and understand, but ये सब दिखा मुझे। ओके, गुड। सो द आइडिया वाज, जैसे मैंने बोला कि जब हम ग्रुप में करते हैं कोई भी 100% एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बट लोगों को ये पता चलता है कि हाँ हो सकता है, और कई लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी आता है। हम्म। जैसे वेदांत को फिर भी काफी एक्सपीरियंस आया आज, है हम्म। ना? और कोई शेयर Yes, करना ma'am. चाहेगा? Hello, ma'am. हाय। Hello, my name is Milan. हाय मिलन, I'm speaking from myself. आपकी And आवाज बहुत स्लो आ रही है। I'm speaking from myself. Can you ओके, hear me now? या Okay. या वी कैन हियर यू Yeah. नाउ। Yeah. So, till the point where I was led to the river and made to pass through the fog, my visualization was very clear. And once I cleared the fog area on the boat,
and then there was a direction where I was told that uh, I'm seeing the point where what I have directed myself, my consciousness to see. So suddenly I could see myself as a very old man. My legs were that of an old man, and I got the age as 80-year-old man, and who lived in a tribal area. On the bank of the river, there was a tribal hamlet, and there were other tribal men and women also there. And I get out of the boat, I walk on to the tribal hamlet area, I sit on a wooden broken tree, uh, and I light the fire. The fire is lit just to cook the raw meat and all. And then there was a direction saying that you go to your younger self in that same life. I could see myself as a young boy in that tribal hamlet. After which my entire vision stopped. Like I blanked out. I couldn't go ahead and I couldn't hear your voice also. And I heard your voice only saying, asking us to come back to consciousness. After that, it was totally, I was blacked out. So I Oh, heard you only now. So I thought that my mind could go, my subconscious could go only till there. हम्म, हाँ होता है when Yeah. we but good thing is at least you could experience something. Yes, yes, yes. I would like to meet you personally also. Yeah, sure. I hope I can take it forward and resolve some of Yes, my major issues. 100%. Okay. Thank you, Rachna. Thank you. Anybody else? Hello, ma'am. Seema here. Hi, Seema. Yeah, I could visualize myself as a male, and it was a very poor village area that I was in, and I could see my mom there, and I unfortunately I could not go till the climax and see the golden light because my son disturbed me in between at the climax, but I could certainly experience that life to an extent, I would say. So anyway, ये recording आपको खुद ही मिल जाएगी अभी सबको. अच्छा हाँ, फिर वो दैट्स अ टाइम वो बीच में ही कट हो गया था, But फिर no, but the thing कुछ is, और जानना चाहता. even जब आपको ये recording मिल जाएगी ना और आप दोबारा भी try करोगे, हाँ same life में शायद आप नहीं जाओगे. ओ अच्छा. But anyway, it's a good thing you could experience. यस मैम, थैंक यू मेरे को सो कोई मच. ऐसा तो बताओ जिसको नहीं हुआ एक्सपीरियंस. मैंने बोला था कि आप सब 50% में हो, तो शायद ऐसा हो गया क्या? हाँ मैडम, मुझे नहीं हुआ आज. नहीं हुआ, पर आपका 1-to-1 में हुआ है ना? 1-to-1 में हुआ है, और मैंने खुद रिकॉर्डिंग लगा के किया है, तो वो भी कितने बार सक्सेसफुल हुआ है. आज पहली बार कुछ भी नहीं, मुझे नींद लग गई. हाँ, तो अभी वो नींद का हम क्या करें? So और कोई? one question to Archana ma'am, out of curiosity. So as ma'am said, you did it many times successfully. So Yeah. every time you could see revisit similar same life, or you had No. different kind of life? different life. Rarely people go to same life. Oh, एक बार there भी was सेम नहीं. हाँ, बहुत कम. वो हम लोग कभी कभी कर सकते हैं, बट वो फिर स्पेसिफिकली हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी लाइफ में जाने की. अच्छा, हाँ. okay. और Right. कोई? Hi, Rachana ji. हाय जी. Amit here. हाँ जी, बोलिए. Yeah, it's a long time that I'm, I'm interacting with you. Yeah. आपके साथ 1-to-1 मेरा PLR हो चुका है. It's more than 1 year. Yeah. And fortunately, I could able to see something different today. It was altogether a different life and quite interesting. And I was not expecting any. There was nothing kept in my mind, like you said, कि आप कुछ रखिए दिमाग में, कुछ अगर आपको कुछ वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम है. So there was nothing in my mind, but suddenly something came in front of me in that life, and I got the answer.
related to relationship. तो अभी आई होप कि यू विल गिव मी अ गुड रिव्यू कि ग्रुप में भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस है. Yes, definitely. Anyways, the last time also I gave you good, and then it was really today. I mean, it was more than what we had 1-to-1. It was good, but उसमें एक intention था. आज तो without intention कुछ हो गया. वेरी गुड. सो अमित, Yes. आई होप कि अभी आप अच्छा सा एक रिव्यू और डालोगे कि ग्रुप में भी होता है. बिकॉज होता है. सी वाई मैं क्यों लोगों को बार बार बोलती हूँ कि आप रिव्यू दो, उसका सिंपल रीजन है कि बहुत सारे लोग जो ऐसा जिनके मन में होता है कि नहीं करे कि नहीं करे, तो अगर आपके जैसे लोगों ने अगर अच्छे रिव्यूज लिखे हैं ना, तो जो लोग एज पे होते हैं ना, उनको हेल्प हो जाता है. ओके. Yes, but one thing is sure कि you are giving instructions. I was also following that, but I could not able to visualize until I mean वो मेरा जो बर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, वो जब तक सामने नहीं आया, I could able to, I mean I was conscious, although I was listening to you and following you, like getting down of the stairs, going to corridor and all those everything, but I was conscious. तो कॉन्शियस ही रहते हैं. अच्छा. I mean, that is the question mark, in the sense, how do you know that you are not conscious? Yes. Okay. So कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे अभी वेदांत ने पूछा था कि वो रियल है कि नहीं. So what can be done to prove कि वो रियल है या नहीं? ओके. क्योंकि कई बहुत कम लाइव्स हैं. अगर हम आज से 50 साल पहले भी जाएं, 60 साल पहले भी जाएं, तो बहुत कम लाइव्स आपको मिलेंगे जिनका आप कुछ प्रूफ कर सकते हो. ओके. अनलेस यू आर अ बिग लीडर और कोई बहुत बड़े इंसान थे. पर अब सपोज हम अब 50 साल बाद अगर हम पास लाइफ करेंगे ना, तो वी हैव सम डिजिटल प्रिंट्स जहाँ पे आप तुम वेरीफाई कर सकते हो, पर थोड़े से पहले नहीं कर सकते थे. सो दैट इज व्हाई मैंने अभी बोला कि जो आपको विजुअलाइज होता है, गो सर्च फॉर दैट प्लेस. Yes, but it really worked out today. जैसे आपने बोला कि आप एज देखो आपकी, किस उम्र में आपको मतलब यू पास्ट अवे इन दैट, तो वो इमीडिएटली एक नंबर मेरे मतलब वहां पे फ्लैश हुआ और मुझे पता चला. इट वाज लाइक 67, नथिंग कॉन्फिडेंशियल, सो आई कैन, तो वो दिखा. मतलब ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं, 50 बोलूं, 70 बोलूं, नहीं, 67 स्ट्रेट अवे इट फ्लैश्ड आउट. 67 समथिंग लाइक दैट. वेरी गुड. सो yeah, okay, thank you. थैंक यू. मैम मुझे पूछना है कि हमारे मन में जो कुछ विचार आते हैं, जो कुछ हम थिंकिंग करते, उसमें हमारे पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होता है? नॉट नेसेसरी. नहीं, इस लाइफ का ही बहुत बड़ी कहानी है हमारे पास. हर बार हम पास्ट में नहीं जाते. क्योंकि इस लाइफ से रिलेटेड कोई नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा कौन से भी एक सब्जेक्ट में ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है. हाँ, वो पास्ट लाइफ हो सकता है. वो मैंने जैसे पिछले हमारे डिस्कशन में हुआ था ना, कि कई बार आप स्किल्स पिछली लाइफ से लेते हो, बट हर एक चीज पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो उसमें नहीं जाना चाहिए, वो कुछ ज्यादा हो जाता है. ओके. या ओके. मैम. हाँ. हेलो. हाँ वेदांत हाँ बोलो. मैम, मैंने सर्च किया वो, तो मुझे सिमिलर वो सारा विजुअल्स दिखे. इट वाज मतलब इंडिया तो नहीं था ऑब्वियसली, बट इट वाज वेरी सिमिलर. पता नहीं, वो वॉरियर का सूट एंड जो भी वो पहनते थे. वो क्या बट तुम. मुझे हाँ. बट मुझे कोई भी उस वो जो जब भी मैं पूरा एक्सपीरियंस कर रहा था, तो इट वाज लाइक थर्ड पर्सन, मतलब पीओवी था वो. मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि इट्स कोई नॉट नेसेसरी. एनर्जी. नहीं इट वाज लाइक आई एम वाचिंग समथिंग, आई एम वाचिंग अ मूवी, आई एम वाचिंग सम विजुअल, वैसा था वो. 100% इट्स ओके. सी यही मैं बोल रही हूँ कि हर एक एंड एक्सपीरियंस अलग होते हैं. कई लोग पूरा पास्ट लाइफ फीलिंग्स पे होता है, उनको दिखता कुछ नहीं है. कई लोगों को दिखता बहुत है, सुनता बहुत है, पर फीलिंग्स नहीं है. ओके. सो एज आई ऑलवेज से, कोई भी हिप्नोसिस से रिलेटेड जो चीजें हैं, आप अपनी 5 सेंसेस पे काम कर रहे हो. उसमें से कोई 2 बहुत स्ट्रांग होती है, कई बार 1-2 फुल मिसिंग भी होती है.
सो हर एक इंसान अलग तरह से करता है। और जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं कि हम सिर्फ फीलिंग्स हैं, हम लोग विजुअल्स या ये क्लियर नहीं है, तो वो जो फीलिंग्स है दैट आल्सो कम समटाइम इन द फिजिकल फॉर्म। लाइक जैसे मैंने बोला कि ठंड लग रही है तो आपको पता चलता है कि मैं पहाड़ों में हूँ। ओके, राइट जरूरी नहीं है कि अगर आप देख रहे हो तो आप फील भी करो। अरे मूवी में विलन इतनी मार खाता है, हमें थोड़ा ना दर्द होता है। राइट। सो इट्स पर पॉसिबल। वो मुझे वो पूछना था कि हम जो भी लेटेस्ट हमने कुछ भी विजुअल्स थ्रू मूवीज या फिर कोई प्लेस हम लेटेस्ट कहीं पे विजिट करके आए हैं, तो जरूर मतलब ऐसा है क्या कि वही वैसे ही चीजें सामने आती है? क्योंकि आई डोंट थिंक संजीवनी ने कभी खुद को घोड़े पे बैठे देखा है। संजीवनी, हैव यू एवर एक्सपीरियंस सिटिंग ऑन घोड़ा एज अ राजकुमारी? नो, नेवर। तो देखो, ऐसा नहीं होता है कि हमें वो चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। बट टू थिंक ऑफ इट, ओके। जैसे मैंने बोला कि वो हर एक चीज हमने कहीं ना कहीं लाइफ में देखी तो है ही है ना? राइट सो डाउट नहीं करो। ज्यादा फोकस ये रखो कि उससे अवेयरनेस तुम्हें क्या आई, बिकॉज दैट इज हीलिंग। प्रूव करने से हमें कोई हीलिंग नहीं होती है। गो विद अवेयरनेस। या ओके। यस। यस। और कोई, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई एक्सपीरियंस, कोई डाउट? यस, वन क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली वो जो लॉ ऑफ कर्मास है, सो वो करेक्ट है क्या? मतलब ऐसे कहते कि पास्ट लाइफ की जो कर्मास है, तो बेस्ड ऑन दैट वी गेट अ बर्थ इन दिस लाइफ, and we get results of past lives actions in this earth. Is it correct? यस, पार्टली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इमीडिएट पास्ट लाइफ के कर्माज आप इस लाइफ में जी रहे हो। आप जो कहीं ना कहीं वो चीजें बैलेंस होती हैं, बट नॉट नेसेसरी कि इमीडिएट पहले की लाइफ। वो 500 साल पहले की भी हो सकती है, बट कहीं कहीं वो चीजें अफेक्ट करती हैं। हाँ, तो ऐसे भी मतलब दिस इज फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑल्सो, तो आई डोंट नो वेदर इट शुड गो इन दैट डायरेक्शन और व्हाट, बट दे सजेस्ट कि इस लाइफ में वो कर्मास पूरे करने पड़ते हैं, पेंडिंग कर्मास, लाइक दैट। और करने पड़ते हैं, ये इट इज रिकमेंडेड बाय द यूनिवर्स, बट करना नहीं करना हमारी मर्जी होती है। दैट हाँ इज मतलब चॉइस वी लिव विद। ओके, बट ऐसा है कि वो जो पास्ट लाइफ के जो गुड एंड बैड एक्शंस है, उसके रिजल्ट्स इस लाइफ में मिलते हैं। इज इट करेक्ट टू सर्टेन एक्सटेंड और नॉट? अप टू सम लिमिट, यस। For example, I'll tell you, I work with somebody जिसको एक्जिमा। ओके, तो जब हमने उनकी पास्ट लाइफ की थी तो शी फाउंड हरसेल्फ एज अ मैन जो बहुत ही घमंडी और एरोगेंट, जो या बाकी लोगों की जिंदगी को कुछ समझता नहीं था। ओके। सो क्योंकि वो सबके लिए हमेशा बुरा बोलने वाला या नीचा दिखाने वाला, सो दिस लाइफ दैट सेम सोल केम विद स्किन इश्यूज। हाँ, ओके, सो करेक्ट। आप बोल सकते हो कि वो बैलेंस करने आए, या मैं बैलेंस करने की बजाय मैं ये बोलती हूँ कि आपने जो जो भी लाइफ जी है ना, उसका उल्टा भी आप जियोगे। यानी अगर आपने किसी लाइफ में बहुत पैसा देखा है तो आप बहुत भिखारी की लाइफ भी जियोगे। आपने बहुत हाँ, सारे रिलेशनशिप देखे हैं और उन रिलेशनशिप को आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया है, तो आप वो भी लाइफ देखोगे जहां कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। ओके, यानी ओके, जो तुमने किया तुम वो भी एक्सपीरियंस तुम भी करो। सो दैट टाइप ऑफ थिंग। ओके। बट तो वो जो चीजें जो हम सफर कर रहे हैं इस लाइफ में, एंड मे बी दोज आर बिकॉज ऑफ एक्शंस इन पास्ट लाइफ, देन हाउ टू गेट rid of it और हाउ टू क्योर देम? सो व्हेन वी डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि आप वो गोल्डन लाइट से सवाल पूछो,
तो हाँ, जब हम किसी एक स्पेसिफिक रीजन से करते हैं तो वी टेक गाइडेंस फ्रॉम दैट गोल्डन लाइट। ओके ओके। एंड मेनी टाइम्स लाइक दिस स्किन वाला जो मैंने अभी आपको एक्सपीरियंस शेयर किया, वो हाँ, अवेयरनेस आने के बाद शी स्टार्टेड हीलिंग। ओके, अच्छा। क्योंकि सोल को पता चलता है कि अच्छा वो ये तो 500 साल पुराना झगड़ा है, मैं अभी इस सोल में अब इस लाइफ में क्यों एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। यू स्टार्ट हीलिंग। ओके फाइन, थैंक यू। नहीं तो हम लोग फिर एक्स्ट्रा सेशन करते हैं टू रिलीज दैट, और वो हीलिंग हो जाती है। कई चीजों Yeah. में हम हील हो जाते हैं, कई चीजों में हमें पता चल जाता है कि अभी हमें रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी से इसकी ओ मुझे ये डिजीज क्यों हुई है, तो ये नहीं जरूरी है कि वो डिजीज आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे खत्म हो जाए तो हम सबसे ऊपर हो जाएंगे ना। बट तुम वो विक्टिम मेंटेलिटी से निकल जाते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। सो यू अंडरस्टैंड कि व्हाई यू आर गोइंग थ्रू, सो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ ताकत टू फेस इट एंड एंश्योर कि आप दोबारा वैसी लाइफ में नहीं आओ। सो दैट इज द हीलिंग। Yeah. मैम क्विक क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली। गौतम जी ने जो पूछा, तो हीलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो होपोनोपोनो जो हीलिंग मेथड है, या फिर ऑल दीज हीलिंग मेथड्स आर देयर, so are these methods are helping to relieve those karmic accounts? लॉट ऑफ वेज यू कैन हील। ओके, हाँ इस देखो हर एक चीज से हर कोई कनेक्ट नहीं होता। हाँ ओके, सो जिसको जिस चीज से कनेक्शन फील होता है दैट इज द हीलिंग वे। सो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये तरीका बेस्ट है, ये वो हाँ, नहीं मैं ऐसे नहीं पूछ रही। ऑल Yes, दीज but डिफरेंट you हीलिंग मेथड्स आर you देयर, do आर heal. दोज एक्चुअली एक्टिंग ऑन दैट? के मैं क्योंकि होपोनोपोनो कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1.5 year, एंड आई एम रियली फीलिंग लाइटर एंड लाइटर। Yeah, you तो do हाँ feel. Of course. हाँ, कई लोग होपनोपनो से कनेक्ट होते हैं, कई लोग कोई और तरीके से होते हैं। सो एवरीबडी हैज द हीलिंग इज फिक्स्ड। हाँ, तुमने कहाँ से जाना है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमने हील होना है तो तुमको हील होना है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स है। कई चीजें जैसे हमने बोला कि हम पास्ट लाइफ में इमीडिएटली हील कर देते हैं, देयर आर मेनी अदर मोडालिटीज टू हील। हाँ ओके। फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने मेरे साथ फैमिली कॉन्स्टलेशन किया उनको पता है कि उसमें कितनी जबरदस्त हीलिंग होती है। ओके, सो हर एक में हीलिंग अलग होती है। मैम हाँ जी। मुझे पूछना था कि जैसे मुझे अस्थमा है, तो इट इज जैसे मेरे मम 100% पास्ट लाइफ इशू। हाँ, मेरे मम्मी को था। जैसे आपको तो पता है, मेरा आई गेस मैंने आपसे बात भी कहा था, मेरी मम्मी उनके पापा को भी था। तो अस्थमा आपने बोला कि पास लाइफ से हील इन द सेंस, क्योंकि अस्थमा कभी भी, जैसे मैं जो डॉक्टर से अभी जाता हूँ, जिन डॉक्टर के पास, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं उसको, पूरा हील नहीं हो सकता है वो। आई डेंट हियर यू। हेलो। एस्थमा से आप बाहर आ जाते हो, यू कैन हील इट कंप्लीटली। ओके, तो मतलब वो मुझे 1-to-1 सेशन करना पड़ेगा, राइट? आई वन गेस। टू वन करना पड़ेगा। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है जो मेडिसिन अभी तक नहीं है कर पाया है? कि जैसे मेडिसिन, मतलब जो जितना अस्थमा का मुझे पता है, इट इज क्रॉनिक एंड इट इज जस्ट कैन बी जस्ट कंट्रोल्ड। पूरा वो जीरो नहीं कर सकते हैं। बेटा जी, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां तक इंसान पहुंचे नहीं है। हाँ, बट फिर ओके, भी अगर ऐसा होता तो सारे लोग यही करते ना, अस्थमा की दवाइयाँ लेने के अभी जैसे बजाय। तुम्हें क्वेश्चन मार्क है, बाकी लोगों को भी क्वेश्चन मार्क है। जिनको नहीं क्वेश्चन मार्क होता वो आ जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। As I said, see, ओके। everybody has to. There are a lot of people who don't connect to बट the type of work I do. So, हर एक बट जैसे जी, जैसे मेजर चीजें है, कैंसर हो गया, या फिर वो अभी जैसे अगर आपने कहा कि कोई स्किन इशू के रिलेटेड कुछ, तो आपने बोला, तो eczema, ये सब चीजें अगर diseases are पास always connected to emotions. हाँ, बट वो पास्ट लाइफ से अगर रिलीज सॉरी हील होने लग गए, तो फिर मेडिसिन, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो लॉ। व्हाट?
मेडिसिन से आप हील हो गए हो? हाँ मतलब अगेन जैसे मैंने कहा कि उससे कंट्रोल Control. काफी So कम, the हाँ thing, वो काफी कम हो जाता है, बट the thing is very simple, okay? When you know one thing is not working and कोई आपको बोलता है कि कोई और चीज हेल्प कर सकती है, तो चॉइस आपकी है, आप ट्राई करना चाहो या ना करना चाहो। अगर मैंने बड़ी बार ये शेयर किया कि मैंने ये क्यों सीखा था, बिकॉज ऑफ माई माइग्रेन्स। ओके, ओके, माइग्रेन्स का भी कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। हाँ राइट, उसकी सिर्फ एक वो मेडिसिन देते हैं, हाँ, उसका भी और वैसे ही है, मानो एक लॉन्ग टर्म ही है वो, पर वो इट कैन बी कुछ कंट्रोल जस्ट। महीने ठीक रहता है फिर आ जाता है। पर हाँ मेरे तो आपका पूरा माइग्रेन्स, चला गया, मेरे पूरे गए हैं माइग्रेन्स, इसीलिए तो मेरे को मोटिवेशन है कि मैं सीखूं ये क्या है। और सो आप अभी उसके दवाई भी नहीं लेते हो? ना, अभी मैं कोई दवाई नहीं ले रही। मेरे पास ऑप्शन ओके, सीधी थी कि या तो मैं हर 3 महीने में दवाई लूं, रोती बैठूं, वॉमिटिंग करूं, सर को पट्टी बांध के अंधेरे में बैठ जाऊं, या आई ट्राई समथिंग न्यू। सो आई थॉट ओके, अगर मैंने हिप्नोथेरेपी ट्राई की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्राई किया, सो व्हाट एम आई गोइंग टू लूज? देयर इज नथिंग टू लूज, बट इफ यू गेन देयर इज सो मच टू गेन। ओके, बिकॉज राइट, जैसे तुम्हारे को क्वेश्चन मार्क है, मेरे को भी थे, बट देन एट दैट टाइम आई बट दिस इज मतलब वो मिरेकल काइंड ऑफ चीज हो गई ना, इट No, इज no, no, बीटिंग there's मेडिसिन, nothing miracle. बट फिर Everything is miracle and nothing is miracle. एवरी डॉक्टर वुड हैव सजेस्टेड पास्ट लाइफ राइट, Doctors कि will never आपका suggest, beta. मेडिसिन, Why? They have their modality. They will No, market their modality. Na? There are नो many नो नो, modalities. आई beta. वांट टू से दैट अगर इससे इतना ही इफेक्ट होता तो डॉक्टर्स इन द सेंस कहीं ना कहीं से तो ये पता चलता कि आपका ये इससे हील हो सकता है। एक्चुअल में मैंने कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं देखे हैं या फिर कुछ भी नहीं देखा है लाइफ प्रूफ कि मैं वो बता सकूं कि हाँ मैं ये बंदे को ये था एंड ये पीएलआर से ये पूरा का पूरा वो हील हो गया है, मतलब मुझे वो बिलीव ही नहीं हो रहा है। तो वो तो जब तुम्हें बिलीव होगा तब की बात है। अभी देखो, मैं हमेशा, जब तुम मेरे पास पहले भी आए थे, मैंने हमेशा बोला कि दो चीजें हैं, या तो तुम बिलीव करके आओ, नहीं तो ओपन माइंड से आओ। विद डाउट डोंट डोंट ट्राई आल्सो, इट वोंट वर्क। हाँ I बट can't, डाउट अभी नेचुरली आता है। when I went for this asthma, I went with, sorry, for migraine, I went with the idea कि हो गया तो हो गया, नहीं भी हुआ तो मैं कुछ मेरा बिगड़ेगा थोड़ी ना। But it worked for me. राइट, Okay, when something you know is not working and you're desperately looking for solution, लोग मंदिर में भी तो जाके खड़े हो जाते हैं नारियल लेके। वो क्या है? नारियल चढ़ाने से क्या हमारी तकलीफें सॉल्व हो जाएंगी? दैट इज जस्ट अ बिलीफ। ओके, so I'm telling you कि it's for people to believe. Okay, जिनको ठीक लगता है वो बिलीव करते हैं, नहीं लगता तो नहीं करो। कभी एक्सपीरियंस होता है तो लोग करते हैं। सो इट इज लाइक दिस ओनली। लोग क्या वो 16 शुक्रवार 11 सोमवार वो भी करते हैं, राइट, तो चले जाते हैं जिंदगी भर कभी की होप में। सो it's personal faith, it's personal belief and personal experiences, but with doubt I will not recommend कि अगर आपको बहुत डाउट है तो डोंट। दैट इज माय सजेशन। नहीं डाउट नेचुरली आया है मैम, ऐसे थोड़ी है कि मैंने अरे मैं नहीं कह रही कि तुम मेरे को सताने के लिए बोल रहे हो, मैंने कब ऐसा बोला, बट द थिंग इज कि whenever you feel that it's right for you, you try. ओके, वेदन जी, आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ सकते हो, सो यू विल गेट सम आइडिया। और हमारी बॉडी में सब हाँ आंसर्स पढ़ा है, रहते हैं। हाँ, तो पढ़ा वी है हैव मैंने, ऑल द आंसर्स इन आवर बॉडी। तो कोई वुंड होता है तो अपने आप ही हील हो जाता है ना, बिकॉज माइंड हैज दैट आंसर्स टू हील दैट। दैट मीन्स इट हैज ऑल द डेटा इन सबकॉन्शियस माइंड टू हील इट, because it is running the whole body, the whole systems, such a big system. Yeah, actually, it is written by Joseph Murphy, right? या अच्छा, और बोलती हूँ जाके, एक ब्रायन वाइस की सबने पढ़ी है, मनी लाइव्स मनी मास्टर। आई एम टेलिंग देयर इज अनदर बुक, मिरेकल हैपेंस। गो रीड दैट बुक बाय हिम, वेयर ही हैज आई थिंक हिज डॉटर, what type of healings have happened with it. So
it's more of when you are ready for it, it happens. ओके नहीं, मैं आपका देखते 1-on-1 डेफिनेटली, मेरा अगर ये हील हो सकता है तो इट विल बी मेरे लिए मिरेकल हो जाएगा वो, क्योंकि तो मैं वो पढ़ने बुक तो नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा आ जाऊंगा, मेरे को एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा। जब तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी ना कि जाके करना है, तो आ जा। हाँ ठीक है। डाउट से मत जाओ, नहीं तो फिर वो मैडम वन क्वेश्चन, ये जो एफर्मेशंस का टेक्निक है, जैसे इट इज अ पार्ट ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी है वो, तो वो एफर्मेशन से कैन बी क्योर और हील डिसीजेस, लाइक किसी को माइग्रेन है या किसी को कोई दवा इशू है, सो हो जाता है, होने को हो सकता है, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस व्हेन वी आर वर्किंग विद डिजीजेस, बट यस यू कैन, अल्टीमेटली इट इज चेंजिंग द वे यू थिंक ऑफ योरसेल्फ और योर सिचुएशन। हाँ, बट उस बुक में तो दिया है कि विदिन 21 days मिनिमम यू हैव टू लिसन दोज एफर्मेशन और दैट हिप्नोसिस डेली 21 days, तो ये क्या सही है या ऐसे, मतलब ऐसा हाँ, करते हैं, मैं ऑल्टरनेट फ्राइडे अभी कोई टॉक करते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस दिस अफर्मेशंस। व्हाट डू ओके यू से? मैडम। गुड आइडिया, गुड टॉपिक टू डिस्कस। या बिकॉज आई एम वेरी कीन टू नो अबाउट दिस एफर्मेशन, बिकॉज उसके बारे में बहुत सारे लोग कुछ मतलब डिफरेंट ओपिनियंस आर देयर। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, नॉट दिस फ्राइडे, मे बी फेब्रुअरी का सेकंड फ्राइडे वी विल टॉक ऑन दिस, एंड आई विल टेल यू ऑल्सो देन हाउ टू राइट अफर्मेशन, हाउ टू डू दैट ऑल्सो, या so we can प्लीज, have a talk on affirmations only. या थैंक यू। Yeah. लास्ट क्वेश्चन में भी हाँ, चक्रा हीलिंग के बारे में you said that your upcoming course is coming, so हाँ. how and when we'll come to know about that? I will send the link and message on the group. ठीक है? Okay, sure. मैंने आज करके रखा है, बट मेरे को याद नहीं रहा लिंक कॉपी करके रखने का। And just today I started reading Chakra Healing, the power of Chakra. Chakra healing. I'll share that tomorrow. Okay. Yeah. Ma'am, I have one question. Hello. Yeah, I'm listening. Yeah. So I just wanted to ask you because see, I saw my own parents and I'm really happy that I saw them. But the thing is that I was just wondering if you're because I have not seen anyone else as my parents in this lifetime. So those two are like, is that the reason why I saw them again in my past life, like when I was doing this past life regression, or is it just imagination, or was it actually like what you see is you see, like What you see. And other thing I always say is कि again, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमेशा कोई हीलिंग को माइंड में रख के करते हैं। ओके, सो spend more energy or understanding what awareness you are getting, and that is what will bring healing. As I said, ki we can't prove anything. Lot of things I can't. Like I have verified my 2 lives, but one is like this only. जैसे अभी मैंने वेदांत को बोला था, go see the pictures and all, and whether you get some connection from that life. One is that way of choosing. Other thing is sometimes you can check. I have checked one of my life. I know I lived that life. But other thing, spend more time on understanding what message you are getting from that. so there was only this one word that came to my mind when I was asking the golden light, and that is family. And I really can't make sense of that. What is it? Is it I So need to give more time? So you give yourself some more time. Maybe you get, as I say, always after past life regression, आपको 24 से 48 घंटे तक और messages आते रहते हैं. Or see what is missing in your family today. That is your learning. Okay. You can all talk right. to me separately if you want. Okay? Yeah, sure. Okay, all right. मतलब if you are not comfortable talking about it in the group, आप अलग से बात कर सकते
Nice No, to no, see you. हाँ no. It's not about being uncomfortable. It's because honestly, I've always focused on my corporate life and my career life. So suddenly, maybe that's what. But नहीं, anyways, I think that's how I can make sense of what it is, because nothing of my corporate life came to my mind. It was just family and people around. So usually you I don't. don't know. हाँ ठीक है, देखो क्या मिलता है, समझना कुछ तो आंसर Yeah, आना। I don't know. Yeah, okay, all right. Hi Rutuja, it's nice to see you. You wanted to Hi, do PLR for so long. yes. What was So your I just, experience today? honestly speaking, in the beginning, I was able to follow what you're saying. And then later, when you have started counting back from 5, the first time, I began to feel dizzy, just felt like everything is moving around. And after that, I kind of lost track. I could go down the stairs, then I think even go through the corridor, cross. I reached the river, and after that, I lost. I think I fell asleep or something like that, but I came back, Awesome. and yeah. So when I came back, I was just staring at my legs. That is all I could see. All throughout the time when you kept like asking questions like, where are you right now? What are you doing? Who's around you? I could see no one. I could only see my legs. Only 2 feet was what I was staring at, and You somewhere were in male or between. female? I don't know. From the feet, I don't know, male or Child female. or I think adult? female. Maybe Child or female. adult? Sorry? चाइल्ड के पैर थे या बड़े के पाँव? नहीं, बड़े थे. बड़े थे. और ऊपर कुछ कपड़े दिख रहे थे पाँव के ऊपर? कपड़े ऐसे कुछ उड़ रहा था, ऐसे दिख रहा था. बस maybe some upper garment was Some just लहंगा, flowing. maybe some maxi, Yeah. maybe something down. लहंगा तो नहीं था because I could look at my feet properly. So not lehenga, but something like a kurta probably. Yeah. So something was there. So Yeah. you were ready to go, but something stopped. Yeah, and then somewhere in the middle, I began to feel a lot of not pain as such, but like a heaviness on my left side. So left hand was as if something was on it, like felt heavy, and then my lower abdomen that started feeling very heavy. But I somehow kept through it, and I obviously finished the entire thing. I didn't like get up in the middle or something. I finished the whole thing. But yeah, that was all what I could somehow beat around. But yeah, it was good. चलो कभी मौका मिलेगा तो 1-to-1 करेंगे। Yes, 100%. ठीक है। ओके। Hi, Rachna. Hi. I'm sorry I did not get any visions today. I just fell asleep. It is very unlikely, but I don't know. I have done so many sessions with you and they have been extremely profound. भाभी जी? कुछ 5-6 किए ना past lives? हाँ. और I did not see anything today when you took. अभी आपको 1-to-1 का चस्का लगा है। तो मैंने सोचा कर लेते हैं since you are here and the it session is happens. awesome. मैंने भी ग्रुप में की हुई है, एक आध बार तो होता है, मेरे को भी हो जाता है, बट ठीक है, इट्स ओके, देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। Yeah, so looking forward to one-on-one with you. यस। Thank you. चलो अभी हम गुड नाइट बोले, 11:15 बज गए हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। और Thanक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और मैंने पता है मैं Thank you. दिस टाइम आई एम अगेन सेइंग, प्लीज जाके मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब